हाय, आई एम सुबा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ अपना खाना बदल के आपकी कोई भी बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, हेयर फॉल, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, अगर आप अपनी डाइट बदल लें और उसको 100% फॉलो करें और 3 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, तो आपको वो बीमारी नहीं रहेगी। मुझे मालूम है आप मेरा भरोसा नहीं करेंगे। आप शायद सोचें, लेकिन मेरे खाने और बीमारी का क्या संबंध? बीमारी तो दवाई से ठीक होती है, खाने से थोड़ी। लेकिन आज दुनिया भर में हज़ारों लोग दवाइयाँ छोड़कर सिर्फ अपना डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर बड़ी से बड़ी बीमारियाँ ठीक कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल डाइट प्लान शेयर करूँगी जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। इस डाइट को फॉलो करने से मेरा पीसीओडी, थायराइड और हेयर फॉल सिर्फ 3 महीनों में बिना दवाइयों के जड़ से ख़त्म हो गया। मैंने ये डाइट अब हज़ारों लोगों के साथ शेयर करी और जो भी इसको 100% अच्छे से फॉलो करता है, उन सभी की बीमारियां ख़त्म हो रही हैं। लेकिन डाइट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि शरीर के अंदर जमे अनडाइजेस्टेड खाने यानी गंदगी को बाहर निकालना, क्योंकि जो शरीर अंदर से बिल्कुल साफ़ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शरीर में से गंदगी निकालने का तरीका बताया था, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक इस YouTube वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब जिससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या खाना है, पहले आपको प्राकृतिक खाने के 4 नियम समझने होंगे। पहला, ईट लिविंग फूड, यानी ऐसा भोजन जिसमें जीवन है। देखिए, यदि आप ज़मीन में कुछ बोते हैं और रोज़ उसे पानी देते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें से पौधा उग जाएगा, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप दाल का बीज मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिन बाद वो अंकुरित हो जाएगा और उसमें से पौधा निकल आएगा। लेकिन यदि आप कोई बिस्किट या नूडल्स बोते हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें से कभी गेहूं का पौधा निकलेगा? नहीं, क्योंकि उस बिस्किट या नूडल्स में कोई जीवन नहीं है, उसमें प्राण नहीं है और इसीलिए वो जीवन दे भी नहीं सकता। ये निर्जीव भोजन है, डेड फूड है, और कोई निर्जीव चीज़ हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है? दूसरी तरफ फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, अनाज, मेवे, ये सब जीवित भोजन है, यानी लिविंग फूड है, और जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में भी जीवन लाते हैं, उम्र बढ़ाते हैं, बीमारियां ख़त्म करते हैं, शरीर में से गंदगी को बाहर निकालते हैं। भागवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पहर यानी 3 घंटों के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। 3 घंटों के बाद वो तामसिक हो जाता है, उसमें से प्राण जाने लगता है। इसलिए योगिक संस्कृति में यदि चावल, चपाती या सब्जी 3 घंटों से अधिक रखी हो तो उसको नहीं खाते। हमारे दादी दादा और पूर्वज भी ऐसा करते थे। खाना सीधा चूल्हे से प्लेट में आता था। और आजकल क्या हो रहा है? लोग सब्जी को फ्रिज में अगले 2-2, 4-4 दिन तक रखते हैं। रोज़ उसमें से थोड़ा निकालते हैं, खाते हैं और वापस फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। वो बासी निर्जीव खाना खा रहे हैं और शरीर में कैंसर को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि कोई चीज़ आग पे पकी हो तो उसे हमें 3 घंटों के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटों के अंदर अंदर खा लेना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये 3 घंटों वाला नियम हम केवल सब्जी चपाती पे क्यों लागू करें? इन सब चीज़ों का क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये चीज़ें कितने समय पहले पकाई गई होंगी? 3 घंटे छोड़ो, 3 दिन छोड़ो, ज़्यादातर चीज़ें तो 3-3 साल पहले पकाई जाती हैं और फिर पैकेट, बॉटल, कैन या डब्बे में बंद करके इन पे बहुत सारा केमिकल डाला जाता है ताकि ये दिखने या सूंघने में बासी ना लगे। ये केमिकल इन चीज़ों की शेल्फ लाइफ तो शायद बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी खुद के शरीर की शेल्फ लाइफ कम कर देते हैं। अगर आप गहराई में सोचें तो ये खाना तो है ही नहीं, ये प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने बनाया है, जो कि किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह प्रॉफिट करना चाहती है। ये निर्जीव है, डेड है, इसमें कोई प्राण शक्ति नहीं बची। तो पहला नियम, लिविंग फूड खाएं, यानी वो भोजन जिसमें जीवन हो। कुछ भी बॉटल बंद, पैकेट बंद या डब्बा बंद ना खाएं। ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जो इंसानों द्वारा फैक्ट्री में बनाई गई हो।
ऐसा खाएं जो सीधा माँ प्रकृति से आता हो। फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, अनाज, मेवे, और फिर माँ प्रकृति खुद आपका ध्यान रखेंगी। बिस्किट की बजाय नारियल की गिरी के टुकड़े खाएं। सोडा कैन खोलने की बजाय नारियल पानी खोलें। ये नमकीन और स्नैक्स की बजाय ताज़े प्लेट भर फल और सैलेड खाएं। दूसरा, ईट होलसम फूड, मतलब ऐसा खाना जिसमें पूर्णता हो। माँ प्रकृति को सब पता है, वो गलती नहीं करती। कोई कारण है कि वो हमें पेड़ों पे खजूर देती है, चीनी नहीं। कोई कारण है कि वो हमें नारियल देती है, नारियल का तेल नहीं। आलू देती है, आलू के चिप्स नहीं। वो भोजन जो हमें सीधा सीधा धरती से मिलता है उसमें पूर्णता होती है, मतलब वो खुद में पूरा होता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया। माँ प्रकृति ने हर खाने को बनाने से पहले बहुत प्लानिंग करी है। उन्होंने हर भोजन में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एक पर्टिकुलर रेशियो में दिए हैं ताकि हम इंसान उसको आसानी से पचा पाएं। यदि हम उसमें से सिर्फ फैट्स निचोड़ के खाते हैं या उसकी बाहरी परत निकाल देते हैं तो हम इसको माँ प्रकृति के ओरिजिनल डिज़ाइन से पूरी तरह बदल रहे हैं। इसीलिए सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन चावल खाएं। ब्राउन चावल होलसम होते हैं, उसमें पूर्णता होती है। यदि हम उस पर लगी ब्रांड निकाल देते हैं तो वो सफ़ेद चावल बन जाते हैं। उस चावल को डाइजेस्ट करने का मैकेनिज्म तो ब्रांड में रह जाता है, जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं। सफ़ेद चावल खाना ऐसा है जैसे आम की गुठली खा ली और आम बाहर छोड़ दिया। चीनी के बजाय खजूर या गुड़ खाएं। खजूर और गुड़ में पूर्णता होती है। चीनी खंडित यानी फ्रैगमेंटेड है। किसी चीज़ की तेल की जगह उसे साबुत खाएं। नारियल तेल की बजाय अपने खाने में कच्चे नारियल की गिरी घिस के डालें। यदि गेहूं खाना है तो हमेशा चोकर के साथ खाएं। रोटी बनाने से पहले छान कर गेहूं को चोकर से अलग ना करें। अपना आटा खुद पिसवाएं। तीसरा, ईट प्लांट बेस्ड फूड, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं। यानी ऐसा भोजन जो पेड़ पौधों से आता है, ना कि पशुओं से। मीट, मछली या अंडा बिल्कुल नहीं खाना। माँ प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए बनाया ही नहीं। मैं इस विषय पे आगे चलकर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आपका अगला सवाल शायद ये हो कि दूध और दूध से बनी चीज़ों का क्या? देखिए, देसी गाय का शुद्ध दूध अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि आजकल जो हमें दूध मिलता है वो दूध है ही नहीं। हमें जो टेट्रा पैक और थैलियों में मिलता है वो मिल्क पाउडर, यूरिया और बहुत हानिकारक केमिकल से बना एक सफ़ेद पदार्थ है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को सावधान किया कि आजकल मिलने वाला दूध इतना मिलावटी है कि यदि हम इसे पीते रहेंगे तो 2025 तक 87% भारत को कैंसर होगा। अब आप शायद पूछें, लेकिन मेरे घर का दूध तो बिल्कुल शुद्ध है, मेरी खुद की गौशाला से आता है, तो क्या मैं पी सकता हूँ? नहीं। जिन लोगों को अपनी बीमारी ठीक करनी है, वजन घटाना है या फिर दिन भर बैठने का काम होता है, वो लोग दूध पचा ही नहीं सकते। शुद्ध दूध भी बहुत भारी भोजन होता है। छोटे बच्चे जिनकी हाइट बढ़ रही है या एथलीट्स जो दिन में 4-4, 5-5 घंटे धूप में खेलते हैं, वो शुद्ध दूध को शायद पचा सके, लेकिन आजकल हम में से ज़्यादातर लोग नहीं पचा सकते। दूध नहीं तो दूध से बनी कोई चीज़ भी नहीं लेनी। पनीर, घी, बटर अभी नहीं पचेगा। अब आप चिंता ना करें, दूध का एक आसान रिप्लेसमेंट है जो आपको वो सारा कैल्शियम, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स दे सकता है जो आपको गाय के दूध से मिलना था। अंतर बस इतना है कि आपका शरीर इसे पचा सकता है। आप जानते हैं वो क्या है? नारियल का दूध। नारियल धरती पर सबसे अच्छे भोजनों में से एक है। इसे हमारे पूर्वज श्रीफल कहते थे। भारत में हर जन्म, हर शादी, हर उत्सव की शुरुआत नारियल तोड़ने से होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर वो हमें कहें कि नारियल खाओ क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो शायद कोई ना खाए। लेकिन इसे हमारे रीति रिवाज में शामिल करने के बहाने ये नारियल किसी ना किसी तरह भारत के घर घर में पहुंच जाएगा। आप हमेशा नारियल का दूध खुद बनवाएं। पैकेट वाला नारियल का दूध नहीं पीना। बनाने की विधि नीचे दिए गए YouTube डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चौथा, ईट वाटर रिच फूड, यानी ऐसा भोजन जो रस से भरा हो। 2 तरह के भोजन होते हैं,
वाटर रिच यानी ऐसा भोजन जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, और दूसरा वाटर पुअर जिसमें कोई पानी नहीं है। वाटर रिच में आते हैं फल जैसे कि तरबूज, पपीता, ग्रेप्स, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तेदार सब्जियां, लौकी। वाटर पुअर में आते हैं सभी तरह के अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, और स्टार्च वाली सब्जियां जैसे आलू, अरबी। देखिए, यदि आप उसे जूसर में डालें और बहुत सारा जूस निकले तो आप समझ जाना वो वाटर रिच है। क्या आप कभी रोटी या चावल का जूस बनाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें रस है ही नहीं। अब आपका शरीर 70% पानी है और 30% सॉलिड जैसे हड्डी, मसल और मांस। तो स्वाभाविक है आपकी डाइट 70% वाटर रिच फूड्स की होनी चाहिए जैसे जूस, फल, सब्जियां, और 30% वाटर पुअर फूड्स की जैसे अनाज और सूखे मेवे। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा खाते हैं। हम अनाज दिन में 3 बार खाते हैं जो पूरी तरह पचता नहीं, और इसलिए हमें इतने सारे रोग हो रहे हैं। तो संक्षेप में, नंबर 1, ईट लिविंग फूड यानी ऐसा भोजन जिसमें जीवन हो, जो सीधा खेत से आपकी किचन में आता है, किसी फैक्ट्री से नहीं आता। नंबर 2, ईट होलसम फूड यानी ऐसा भोजन जिसमें पूर्णता हो, सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन चावल, चीनी की जगह गुड़ या खजूर, तेल की जगह नारियल की गिरी। नंबर 3, ईट प्लांट बेस्ड फूड यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन। आपका भोजन पेड़ पौधों से आना चाहिए, पशुओं से नहीं। मीट, मछली या अंडा बिल्कुल ना खाएं। गाय के दूध की बजाय नारियल का दूध इस्तेमाल करें। चौथा, ईट वाटर रिच फूड यानी ऐसा भोजन जो रस से भरा हो। तो अब चलिए डाइट प्लान की बात करते हैं। हम दिन में 5 मेन मील सजेस्ट करते हैं। सुबह का डिटॉक्स जूस, नाश्ता, लंच, बीच की मिड मील और डिनर। मैं आपको इस वीडियो में जो टाइमिंग दूंगी वो ज़्यादातर लोगों को सूट करता है। आप उसको अपने रूटीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखें कि इस डाइट प्लान में आप रोज़ 16 घंटे उपवास ज़रूर जोड़ के रखें, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। मतलब अगर आप डिनर रात को 7 बजे लेते हैं तो अगले दिन सुबह 11 बजे तक कुछ सॉलिड भोजन नहीं खाना। आइए सुबह के डिटॉक्स जूस से शुरुआत करते हैं, जिसे आप सुबह उठने के थोड़ी देर बाद ले सकते हैं, करीब 9 बजे। इसके लिए हम एक बहुत स्पेशल सब्जी का जूस बनाते हैं। जब ये हमारे शरीर में जाता है, सारे टॉक्सिन्स और गंदगी अपने अंदर सोखने लगता है मैग्नेट की तरह, और जब ये निकलता है बहुत सारी गंदगी अपने साथ लेके निकलता है। वज़न कम करने के लिए और त्वचा साफ करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये सब्जी बाहर से हल्के हरे रंग की होती है और अंदर से बिल्कुल सफ़ेद। क्या आप जानते हैं ये कौन सी सब्जी है? हिंदी में इसको सफ़ेद पेठा कहते हैं और इंग्लिश में ऐश कार्ड। ये आपको सब्जी वाले के पास मिल जाएगी। जूस बनाने के लिए पहले इसके छिलके को निकाल लें, अंदर से सारे बीज भी निकाल लें। फिर इसको काट कर जूसर में जूस निकाल लें। जूसर ना हो तो इसको मिक्सी में भी बनाकर छानकर पी लें। रोज़ सुबह 1 ग्लास करीब 300 ml पेठे का जूस पिएं। इसमें कोई नमक, नींबू, मिर्च मसाला नहीं डालना। चिंता ना करें, ये कड़वा नहीं होता। आप चाहें तो इसको आधा नारियल पानी के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर सफ़ेद पेठा ना मिले तो 1 ग्लास नारियल पानी का पी लें। अगर नारियल पानी भी ना मिले तो आप 1 ग्लास किसी भी सब्ज़ी का जूस ले लें, जैसे घिया, खीरा या सेलरी का जूस ले सकते हैं। फिर जूस पीने के लगभग 2 घंटे तक कुछ ना खाएं, क्योंकि पेठे का जूस शरीर में सफाई का काम कर रहा है। कुछ खाएंगे तो सफाई रुक जाएगी। लगभग 11 बजे नाश्ते में आप एक बड़ी प्लेट मौसम का कोई भी फल ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज, पपीता, संतरा, ग्रेप्स, सेब, नाशपाती। ऐसे फल खाएं जिसमें पानी ज़्यादा हो, इसीलिए केला नहीं खाना। सबसे अच्छा तो है कि आप एक बार में एक ही फल खाएं, लेकिन उससे संतुष्टि ना मिले तो 2 या 3 फल भी खा सकते हैं। हमेशा वो फल खाएं जो आपके देश में उगते हैं और मौसम के हैं। ऑलवेज ईट सीजनल एंड रीजनल। सीजनल फल हमेशा सस्ते भी होंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल की गिरी घिस के डाल सकते हैं। फिर लगभग 2 बजे लंच में आप अनाज ले लें, चपाती और सब्ज़ी। हम एक ख़ास तरह की चपाती बताते हैं जिसे डाइजेस्ट करना, पचाना आसान होता है। ये पूरी तरह गेहूं की जगह
आधी गेहूं और आधी सब्जी से बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हैं, खीरे की चपाती, चुकंदर की चपाती, पालक चपाती, घिया चपाती, गाजर चपाती। इस तरह यदि आप 2 चपाती भी खाते हैं तो आपके पेट में अनाज सिर्फ 1 चपाती का जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डबल चपाती खाने लग जाओ। उतनी ही चपाती खाएं जितना आप पहले खाते थे। मैं ये चपाती बनाने की पूरी विधि समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाई है। आपको इस YouTube वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चपाती वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चपाती के साथ आती है सब्जी। अब जो हम सब्जी रेकमेंड करते हैं वो भी थोड़ी अलग है। तेल की बजाय हम इसमें नारियल घिस के डालते हैं और मिर्च मसालों की बजाय हम इसमें ताज़े हर्ब्स डालते हैं। इस तरीके से बनाई गई सब्जी सात्विक सब्जी होती है और बहुत जल्दी पच जाती है। इस सब्जी को बनाने की विधि भी इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप 1 चपाती खाते हैं तो 2 कटोरी सब्जी खाएं। यदि आप 2 चपाती खाते हैं तो 4 कटोरी सब्जी खाएं। मतलब सब्जी ज़्यादा खानी है और अनाज कम। जब आप सिर्फ अनाज खाते हो बिना सब्जी के तो उसको पचाना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप अनाज को सब्जी के साथ मिला के खाते हो तो उसको पचाना आसान हो जाता है। हफ्ते में 1 या 2 बार आप रोटी की जगह चाहें तो ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाएं। दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाएं। राजमा, चना, छोला बिल्कुल नहीं खाना, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। देखिए, ऐसा नहीं है कि दाल गलत है या राजमा गलत है। बात यह है कि हमारा ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसमें हम दिन के 8 घंटे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पे बैठे रहते हैं और दिन में 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे में उसको पचाना मुश्किल होता है। हमारे पूर्वज उसको आसानी से पचा पाते थे क्योंकि वो दिन के 6-8 घंटे धूप में मेहनत का काम करते थे। समस्या ये है कि हम लाइफस्टाइल तो आज का जी रहे हैं, लेकिन डाइट अपने पूर्वजों की खा रहे हैं और इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। अब लंच और डिनर के बीच आपको शायद मिड मील लेने का मन करे। इस समय आप कोई भी ताज़ा जूस या पेठे का जूस या नारियल पानी ले सकते हैं। बिस्किट, स्नैक, नमकीन वो सब बिल्कुल नहीं लेना। यदि जूस के बाद भी भूख लगे तो 2-3 बिस्किट जितने टुकड़े नारियल की गिरी के ले लें या फिर कोई हल्का फल खा लें। बहुत लोगों को इस समय चाय या कॉफ़ी की आदत होती है। ऐसे में आप हर्बल टी ले सकते हैं। ग्रीन टी या कोई पैकेट वाली चाय नहीं लेनी। आप घर पे अपनी खुद की हर्बल टी बनाएं। उसकी रेसिपी इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में है। फिर डिनर में सैलेड या सूप लीजिए। आपका सैलेड रॉ यानी कच्चा होना चाहिए। मौसम की कोई भी सब्जियों को काटकर, जैसे खीरा, टमाटर, चुकंदर, लेटस, धनिया, गाजर, उसमें नट जैसे काजू, बादाम से बनी होममेड ड्रेसिंग बना के डाल सकते हैं। सैलेड में कोई अन्न जैसे कि राजमा, दाल, चना नहीं डालना। मैंने आपके लिए कुछ बहुत टेस्टी सात्विक रेसिपीज़ बनाई हैं। उनमें से कुछ हमारे YouTube चैनल पे हैं, लेकिन सारी रेसिपीज़ के लिए आप हमारी फूड बुक ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक इस YouTube वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो सैलेड के साथ एक सूप भी ले सकते हैं। आपके सूप में कोई तेल, दूध, अन्न नहीं होना चाहिए और वो कम से कम पका होना चाहिए। कुछ सूप की रेसिपीज़ हमारे चैनल पे हैं और बाकी हमारी बुक में। जब आप रात को अन्न छोड़कर सिर्फ सूप और सैलेड खाएंगे तो आपको बहुत लाइट फील होगा, और जब आप रोज़ सुबह अपना एक्स्ट्रा वजन घटता हुआ देखेंगे और बिना दवाइयों के अपनी रीडिंग्स कंट्रोल में आते हुए देखेंगे तो वापस मुड़ने का मन भी नहीं करेगा। तो आप दिन में 1 बार अन्न खा रहे हैं, 1 बार फल और 1 बार सैलेड। आप देखेंगे आपका डाइजेशन कमाल का काम करेगा। आप चाहें तो लंच और डिनर को स्वैप भी कर सकते हैं। लंच में आप सैलेड ले सकते हैं और डिनर में अनाज। अब ये डाइट प्लान उनके लिए है जिनको कोई बीमारी है और वो उसे जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। ये उनके लिए भी है जो पहले से फिट है और अपना वज़न और हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन एथलीट्स और बच्चों के लिए ये सजेस्टेड नहीं है। 16 साल की उम्र तक बच्चे और एथलीट्स यदि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं तो दिन में 2 से 3 बार अन्न खा सकते हैं क्योंकि वो उसे पचा सकते हैं। आइए अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का आंसर करते हैं। पहला प्रश्न जो होता है लोगों का, मुझे कितना पानी पीना चाहिए? आपको पानी केवल तब पीना चाहिए जब आपको प्यास हो। ठीक वैसे ही आपको खाना सिर्फ तब खाना चाहिए जब भूख हो। ज़बरदस्ती हर रोज़ 8-9 ग्लास पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्सेस में पानी पीना आपकी किडनीज पे बेवजह प्रेशर डालता है।
एक्सेस पानी ना पीकर आप ऐसा खाना खाएं जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, वाटर रिच फूड। अगला प्रश्न, मुझे ये कब तक फॉलो करना है? इसको तब तक फॉलो करें जब तक आपको स्वस्थ और फिट रहना है और जब तक आपको शरीर में बीमारी नहीं चाहिए। जो मैंने आपको यहाँ दिया वो कोई डाइट प्लान या वज़न कम करने की तरकीब नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है जो आपको माँ प्रकृति और उनके खाने से वापस जोड़ता है। हमारे ये शरीर माँ प्रकृति का एक बहुत कीमती गिफ्ट है और दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ता, साल दर साल समय गुजरे जा रहा है। रोज़ सुबह हम उठते हैं, खुद को शीशे में देखते हैं और सोचते हैं काश मुझे अपने दिन की शुरुआत ये दवाइयाँ लेकर ना करनी पड़ती, काश मेरा ये सारा एक्स्ट्रा वेट ना होता। मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर आप ऐसे इच्छा ना करते रहें। मैं चाहती हूँ कि आप महसूस करें कि कैसा लगता है आपके शरीर का हर अंग जब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा होता है, जब आपके शरीर में कोई बीमारी या बीमारी का बीज नहीं होता। मेरा यहाँ होने का सिर्फ एक मकसद है, आपको वापस माँ प्रकृति, मदर नेचर से जोड़ना। अभी के लिए इतना ही, हम वापस फिर मिलेंगे।